हशर कश्मीरी और ड्रामा यहूदी की लड़की। आगा हशर कश्मीरी उर्दू ड्रामा निगारों में एक बड़ा और अहम नाम है। उनका असल नाम आगा मुहम्मद शाह और हशर उनका तखल्लुस था। उनका पैदाइश 1879 ईस्वी में बनारस में हुई और 1935 ईस्वी में लाहौर में उनका इंतकाल हो गया। आगा मोहम्मद गनी शाह उनके वालिद थे और आबाई वतन कश्मीर था। वालिद कश्मीरी शालों का कारोबार किया करते थे, जिसके सिलसिले में बनारस जाते रहते थे। आगा हशर बनारस के नारायण मिशन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा ड्रामों में दिलचस्पी की वजह से तालीम मुकम्मल न कर सके। फिर हाफिज़ अब्दुस समद से अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। 1911 में उनकी शादी हुई और 1916 में बीवी का इंतकाल हो गया। बाद में मशहूर अदाकार मुख्तार बेगम से निकाह किया। उन्हें बचपन ही से ड्रामों से दिलचस्पी थी, इसलिए बनारस छोड़कर बम्बई चले गए। अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में बहैसियत मुंशी मुकर्रर हुए। कुछ अरसे बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी द ग्रेट शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी के नाम से खोली। हशर ने कलकत्ता मेडन थिएटर और न्यू थिएटर में भी मुलाजिमत की। उन्होंने तकरीबन 20-21 साल की उम्र में यानी 1901 ईस्वी से ड्रामे लिखने शुरू किए और बहुत कम अरसे में इतनी शोहरत पाई कि उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर कहलाए। अंग्रेज़ी ड्रामों से आगा हशर ने उर्दू वालों को रूबरू किया। शेक्सपियर के ड्रामों को उर्दू ज़बान में मुंतक़ल करके उर्दू ड्रामा निगारी के फ़न को वुसअत बख्शी और तोबाज़ात ड्रामे लिखकर ड्रामे के सरमाये में इजाफ़ा किया। आगा हशर ने मुआसिर ड्रामा निगारों के मुकाबले में अपने ड्रामों में बहुत सी तब्दीलियाँ की। उनसे पहले ड्रामों में गाने बड़ी तादाद में होते थे, उन्होंने गानों की तादाद कम किया। उनसे पहले ड्रामों की ज़बान मुकफ़्फ़ा और कदरे मसनूई होती थी। उन्होंने मुकालिमों को रोज़मर्रा की बोलचाल के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन उस ज़माने के आम रिवाज के मुताबिक छोटे छोटे फ़िक्रे लिखे और काफ़िये की पाबंदी को भी बरकरार रखा। उनके ड्रामों की बुनियाद कशमकश पर होती है। प्लॉट आम तौर पर सादा होते हैं, लेकिन किरदारों के कशमकश के बाद उनमें एक ड्रामाई अमल पैदा होकर प्लॉट पर हावी हो जाता है। इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है कि जब आगा हशर कोई ड्रामा या ड्रामे का कोई मंज़र लिखते तो मामूली सतह के किसी आदमी, मसलन घंडेरी बेचने वालों को, किसी पान फरोश को, दूबी बश्ती को ज़रूर सुनाते थे और तवज्जो से देखते थे कि उस पर कितना असर होता है। अवाम को खुश करने के लिए वो अपने ड्रामे में किसी न किसी तरह ज़रीफ़ाना माहौल ज़रूर पेश करते थे। अक्सर ड्रामों में असल किस्से के पहलू ब पहलू कोई मज़ाहिया प्लॉट भी चलता है जो मरकज़ी किस्से से गैर मुताल्लिक़ होता था। ज़माने की तलब के मुताबिक फ़िक्राबाज़ी, नोक-झोंक, शोखी व शरारत उनके ड्रामों में ज़रूर जगह पाती है। 1897 ईस्वी में आगा हशर ने अपना पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत 18 साल की उम्र में महज 8 दिन में लिखा, जिसे मास्टर अब्दुल करीम खान ने 60 रुपये में ख़रीद कर अपनी प्रेस जवाहर अक्सीर से शाये किया। उन्होंने उर्दू ड्रामे को नई जिहत अता की।
बेमकसद किस्सा गोई से इनहराफ करते हुए समाजी मसाइल को अपने ड्रामों में जगा दी। आफ्ताबे मोहब्बत, मुरीद शक, असीर हरस, मार आस्तीन, शहीद नाज, मीठी छुरी, ख्वाब खस्ती, सफ़ेद खून, सेद खौस, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, अनूखा मेहमान, औरत का दिल, मधर मुरली, दिल की प्यास, आंख का नशा, इश्क व फरश, रुस्तम व सहराब, तुर्की फरिश्ता, खूने जिगर। यहूदी की लड़की उनके मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी। उसने 1910 और 1911 की दरमियानी मुद्दत में अपनी कंपनी द ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी हैदराबाद के लिए लिखा था और पहली बार उसी के स्टेज पर पेश हुआ। बाद में उसे मुख्तलिफ औकात में मशरिकी सितारा और वफा की पुतली के नाम से भी स्टेज किया गया। उसकी मकबूलियत को देखते हुए उन्होंने उसका दूसरा हिस्सा मशरिकी हूर अरफ शेर की गरज के नाम से लिखा था, जो मुकम्मल शक्ल में दस्तयाब नहीं हुई। आगा हशर उसमें बज़ाहिर रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के दरमियान कशमकश दिखाई है, लेकिन हकीकत यह है कि यहूदी कौम और रोमन मजहबी पेशवा के पर्दे में उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान जारी कशमकश को पेश किया है। ड्रामा यहूदी की लड़की के अहम किरदार। इस ड्रामे में अहम 10 मर्द किरदार हैं और 5 ख्वातीन किरदार। ड्रामा के मरकज़ी किरदार मार्कुस और हन्ना हैं। आइए देखते हैं। मार्कुस रोमन का शहजादा है और इस ड्रामे का हीरो भी। दूसरा है ब्रूटस, एक मजहबी रहनुमा है। इज़रा एक बूढ़ा यहूदी है। बादशाह रोमन बादशाह है। करामत नसीबन का शौहर है। सरहाब नरगिस का बाप है। शमशाद नरगिस का आशिक। रहीम और करीम सरहाब के 2 मुलाजिम हैं। मनवा करामत का नौकर है। ख्वातीन किरदारों में हन्ना जो ड्रामे की हीरोइन है और मार्कुस की माशूका भी। एक्टिविया जो रोमन शहजादी है और मार्कुस की मंगेतर भी। जूना एक्टिविया की मुलाजिमा है। नरगिस शमशाद की माशूका, नसीबन करामत की बीवी है। इस ड्रामा में 3 एक्ट यानी 3 बाब और 16 सीन यानी मनाज़िरे हैं। पहले एक्ट में 8 सीन, दूसरा एक्ट में 5 सीन और तीसरी एक्ट में 3 सीन। पहले ही हमने कहा था, उनसे पहले यानी आगा हशर से पहले ड्रामों में गाने बड़े तादाद में होते थे। उन्होंने गानों की तादाद कम किया, लेकिन उस ज़माने के आम रिवाज के मुताबिक छोटे छोटे फ़िक्रे लिखे और काफ़िए की पाबंदी को भी बरकरार रखा है। तो मिसाली तौर पर चंद अशार सुनिए जो ड्रामा यहूदी की लड़की में आए हैं। मर मिटे तेरे लिए और तुझे ध्यान नहीं, आयर का दर्द न हो जिसको वो इंसान नहीं। ओ सितमगार जफागार न टकरा दिल को, तोड़ना सहल है पर जोड़ना आसान नहीं। और एक शेर है, मैं दिल को रोऊंगा और रोएगा दिल उम्र भर मुझको, न मेरी है खबर दिल को न दिल की है खबर मुझको। सल्तनत रोमा में रोमन के अलावा यहूदी कौम भी आबाद है। एक नौजवान मार्कुस को यहूदी की लड़की हन्ना से मोहब्बत हो जाती है। हन्ना भी उसे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर
मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसे शबा हो जाता है कि मार्कुस यहूदी नहीं है। वो मार्कुस को ज़ोर देकर हकीकत दरियाफ़त करती है तो वो रोमन होने का इकरार कर लेता है, मगर उसे सच्ची मोहब्बत का यकीन भी दिलाता है और घर से कहीं दूर चलकर शादी कर लेने के लिए कहता है। पहले तो हन्ना तैयार नहीं होती, मगर मार्कुस खुदकुशी कर लेने की धमकी देता है तो हन्ना को भी उसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाता है। दोनों घर से जाना ही चाहते हैं कि इज़रा यानी हन्ना के वालिद सामने आ जाता है, जो चुप कर सारी बातें सुन रहा था। दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं और रहम की दरख्वास्त करते हैं। इज़रा शादी के लिए तैयार हो जाता है, मगर उस शर्त के साथ कि मार्कुस यहूदी मज़हब इख्तियार कर ले। मार्कुस तैयार नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक रोज़ हन्ना और मार्कुस की मुलाकात होती है तो वो उसे बताता है कि वो आम आदमी नहीं, इस मुल्क का वली अहद है। अगर वो अपना मज़हब तब्दील कर लेता तो उसे सल्तनत से हाथ धोना पड़ता। वहीं हन्ना को पता चलता है कि मार्कुस की शादी कल शहज़ादी एक्टिविया से होने जा रहा है, जो पहले से तय थी। उसे बेहद रंज होता है और उसे रोकने का तय कर लेती है। शादी के मौके पर इज़रा यहूदी अपनी कौम की तरफ से नजराना पेश करने के लिए दरबार में हाजिर होता है। हन्ना भी वहाँ पहुँच जाती है और बादशाह को सारी बात बताकर इंसाफ की तलबगार होती है। बादशाह शहज़ादा मार्कुस से पूछता है तो वो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। बादशाह उसे कैद करके मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म देता है। उसी रोज़ शहज़ादी एक्टिविया हन्ना के पास जाती है और शहज़ादे को माफ़ कर देने की दरख्वास्त करती है। हन्ना को मार्कुस पर रहम आ जाती है और अपना इल्ज़ाम वापस ले लेती है। मजहबी पेशवा ब्रूटस, जो यहूदियों से नफ़रत करता है और पहले भी उन पर काफ़ी जुल्म कर चुका है, शहज़ादे पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में हन्ना और इज़रा को जलते हुए तेल में डाल दिए जाने का हुक्म देता है। मार्कुस उनके लिए रहम की दरख्वास्त करता है तो ब्रूटस इज़रा को मज़हब तब्दील करने की शर्त पर माफ़ी देने को तैयार हो जाता है, मगर इज़रा उसे नहीं मानता है और उसे 16 साल पहले का वाक़या याद दिलाता है, जब शाह नेरो के हुक्म से शहर रोमा में चारों तरफ आग भड़क रही थी। उस आग में ब्रूटस की बीवी जलकर खाक हो गई थी, मगर उसकी शेर ख्वार बेटी को आग से उसी ने बचा लिया था और अब यही उसकी बेटी है, जिसे उसने अपने बेटी की तरह पाला है। ब्रूटस सबूत मांगता है। इज़रा यहूदी हन्ना के गले में पड़ा हुआ शाही ख़ानदान का तावीज़ और मरवारिद की माला दिखाता है। ब्रूटस उसे पहचान कर तस्दीक करता है, अपने किए पर शर्मिंदा होता है, दोनों से माफ़ी मांगता है और आइंदा के लिए नेक ज़िंदगी गुजरने की अहद करता है। उस वक्त एक्टिविया हन्ना से कहती है कि तुम भी शाही ख़ानदान से हो तो क्यों न मेरी हर राहत और खुशी में बराबर की शरीक हो जाओ। बादशाह भी उसकी इजाज़त दे देता है, मगर हन्ना यही कहती है कि मुझे इस झूठी दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम दोनों खुश रहो। यह है इस ड्रामे का छोटा सा खुलासा। इसके अलावा ड्रामा यहूदी की लड़की में 2 ज़मनी किस्सा भी पेश किया गया है।
एक करामत और नसीबन की ज़िंदगी और दूसरा शमशाद और नरगिस की इश्क की दास्तान, जो मरकज़ी किस्से से कोई ताल्लुक़ नहीं।